धोखाधड़ी कर पूर्व में ही बेचान की गई संपत्ति को फिर विक्रय पत्र के जरिए अन्यत्र बेचान करने का मामला सामने आया है। मामले में संपत्ति को खरीदने व बेचने वाले 2 जनों के खिलाफ केकड़ी सिटी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। मामले में पीड़ित केकड़ी निवासी प्रज्वल टांक ने 2 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बताया कि उसके पिता पीयूष टांक ने सरसड़ी निवासी रामदेव गुजर से आवासीय परियोजनार्थ बनाई गई कॉलोनी में बीएल मार्केट कॉलोनी के 3 प्लॉट जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद किए थे। उक्त प्लॉटों को खरीदने के बाद पीड़ित के पिता ने संपत्ति की सुरक्षा के मद्देनजर एक 4 दीवारी का भी निर्माण करवा दिया तथा साथ ही पीड़ित के पिता ने उक्त कॉलोनी में ही प्लॉट नंबर 4 व 5 को भी लालचंद मालिक से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद लिया था। पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीड़ित के उक्त प्लॉटों के पास में ही बेरूलाल पुत्र बरदाराम जाट की भी संपत्ति स्थित है, इसलिए पीड़ित के पिता द्वारा खरीदे गए प्लॉटों को बेरूलाल खरीदने की चाह रखता था और इसी चाह में रामदेव गुजर के साथ मिलकर कई बार पीड़ित को उसके उक्त प्लॉटों को बेचने के लिए प्रस्ताव भी दिया था, मगर हर बार पीड़ित ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे संपत्ति नहीं बेचनी है। पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उक्त लोगों की शुरू से ही उसकी संपत्ति को लेकर नीयत खराब थी, जिस कारण उक्त अराजियात में बनाई गई कॉलोनी में पीड़ित के खरीदशुदा 5 प्लॉटों को मुलजिमान को जानकारी होने के बावजूद अराजियात को आरोपी रामदेव ने बेरूलाल को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर दिया, जबकि दोनों ही व्यक्तियों को मालूम था कि उक्त अराजियात में बनाई गई कॉलोनी के 5 प्लॉट पीड़ित के पिता को पूर्व में ही बेचान हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद आरोपियों ने धोखाधड़ी कर उसकी संपत्ति को खरीद फरोख्त की है। पीड़ित की रिपोर्ट पर केकड़ी सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। राजस्थान में शिक्षा जगत में सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रिट 2022 में श्री शक्ति कंपटीशन प्लस ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ। शिक्षक भर्ती 1st ग्रेड, शिक्षक भर्ती 2nd ग्रेड, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड, RAS कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस, पटवार, CET, EO, RO, LDC, BEd व BSTC। आज ही अपने लाडले के भविष्य के लिए राजस्थान में शिक्षा जगत के सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी में प्रवेश के लिए संपर्क करें 9667209866। केकड़ी में श्री जैन श्वेतांबर करतगज संघ केकड़ी के तत्वावधान में आयोजित अंजन सलाका प्रतिष्ठा एवं दीक्षा महोत्सव के दौरान गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। करतगज आचार्य पीयूष सागर सुरीश्वर महाराज आदि ठाणा 13, साध्वी शुभदर्शना आदि ठाणा 3, साध्वी प्रभंजना आदि ठाणा 4 एवं साध्वी अतुल प्रभा आदि ठाणा 3 के पावन सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुबह बघेरा रोड स्थित दादाबाड़ी परिसर में नवनिर्मित संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के नूतन जिनालय में बेंगलुरु के तुषार गुरुजी के दिशा निर्देशन में माता पिता इंद्र इंद्राणी प्रतिष्ठाचार्य एवं धर्माचार्य की स्थापना तथा कल्याण विधान का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद ताराचंद, लाभचंद, दीपक, अमित दुपिया ने शालीभद्र भोजन मंडप एवं सुभाष चंद्र अमित कुमार चौरडिया ने वाराणसी नगरी का उद्घाटन किया। मंडप उद्घाटन से पहले शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद वाराणसी नगरी के विशाल राज दरबार में चेन्नई निवासी मुमुक्ष शांतिलाल गुलेचा का डोरा बंधन, केसर छांटना व पीटी विधि हुई। इसके बाद च्वन कल्याणक विधान का जीवंत मंचन प्रारंभ हुआ, जिसमें भगवान की माता को 14 स्वप्नों का दर्शन, इंद्रासन, कंपायमान एवं 54 कल्याणक विधान का मंचन किया गया। इस दौरान 14 बालिकाओं ने नृत्य के माध्यम से माता को आए स्वप्नों को अवतरित करवाया। बॉलीवुड के कलाकारों ने विविध नृत्यों की प्रस्तुति दी। अहमदाबाद से आए आशीष जैन के संगीत सौजन्य एवं मदन परमार, सुहासरा समेत अन्य गायक कलाकारों व मंचीय कलाकारों के भावपूर्ण प्रदर्शन ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। मीडिया प्रभारी नीरज लोढ़ा ने बताया कि शुक्रवार सुबह मंदिर परिसर में जन्म कल्याण के विधान होंगे। 9 बजे से वाराणसी नगरी के राजमंच पर जन्म कल्याणक विधान, 56 दिक कुमारी महोत्सव, ट्रेन गमेशी देव द्वारा सुदोषा घटानंद, 64 इंद्रों द्वारा मेरू पर्वत पर प्रभु के 250 अभिषेक, कलाकारों द्वारा विशेष नृत्यगान एवं दोपहर में 18 अभिषेक पूजन तथा रात्रि में संगीत सम्राट दिलीप बाफना द्वारा एक जन्म्यों रात दुलारो नृत्य एवं प्रभु भक्ति का अनुपम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
सावर कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में वंदना दर्शन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में सावर मार्बल एसोसिएशन अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सक्तावत, समाजसेवी नार सिंह राठौड़ व विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव मदन सिंह राठौड़ शामिल हुए। विद्यालय के प्रधानाचार्य बनवारी लाल सोनी ने बताया कि 19 नवंबर को पटेल आदर्श विद्या निकेतन केकड़ी विद्यालय में जिला स्तरीय कला पर्व का आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। कार्यक्रम में अतिथियों ने छात्र छात्राओं को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया। मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि विद्या भारती के विद्यालय में बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। यहाँ शिक्षण के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है। समाजसेवी नार सिंह राठौड़ ने कहा कि विद्या भारती के विद्यालय में शिक्षण के साथ साथ बालकों के संस्कारों का विकास भी किया जाता है। विद्यालय प्रशासन की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। अंत में प्रबंध समिति के सचिव मदन सिंह राठौड़ ने आभार व्यक्त किया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. ग्राम पंचायत सूपा में शनिवार को पूर्व मंत्री व अजमेर के पूर्व सांसद स्वर्गीय प्रोफेसर सांवरलाल जाट की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ग्राम पंचायत सूपा के पंचायत समिति सदस्य सत्यपाल जांगीड़ ने बताया कि 25 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा वाहन रैली निकाली जाएगी। वहीं 26 नवंबर को प्रोफेसर स्वर्गीय सांवरलाल जाट की प्रतिमा का ग्राम पंचायत सूपा में अनावरण किया जाएगा। हंसराज जाट ने बताया कि ग्राम सूपा, जाड़िया, खेड़ी शंकर, रामखेड़ी, सांपली, कल्याणपुरा, श्यामपुरा होते हुए सांपला में रैली निकालकर भगवान गोपाल महाराज के यहां पर समापन किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने सूपा में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। बैठक में पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। इस मौके पर मोहनलाल शर्मा, सत्यनारायण वैष्णव, रामकिशन, केदार वैष्णव, गुलाब शर्मा, विनोद वैष्णव, रामेश्वर जांगीड़, बनवारी लाल वैष्णव, सुरेंद्र जांगीड़, संदीप जाट, दिनेश छिपा, राजेंद्र मेवाड़ा आदि मौजूद थे। सावर कस्बे के अजमेर कोटा हाईवे स्थित वंश प्रदीप मोटर्स पर राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना के भाई व रामेश्वर महादेव मंदिर समिति के अध्यक्ष दलवीर चांदना का जन्मदिन गुरुवार को केक काटकर हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। जन्मदिन के मौके पर सावर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सक्तावत, मार्बल व्यवसायी सतीश मालू, नाहर सिंह, बहादुर सिंह, बंवर सिंह, विजेंद्र पाल सक्तावत, मोनू बना गुड़गांव, दुर्गालाल गुजर, लोकेश राव, महावीर गुजर, चितिवास, पूर्व सरपंच ललिता बारेट सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दलवीर चांदना का माल्यार्पण व साफा बंधवा कर केक कटवाया। बिसलपुर बांध परियोजना की दाएं मुख्य नहर गुरुवार को खोलकर सिंचाई के पानी को छोड़ने की शुरुआत की गई है। गुरुवार दोपहर 2:15 बजे बांध परियोजना के अभियंताओं ने पूजा अर्चना के बाद 100 क्यूसेक पानी छोड़कर शुरुआत की गई, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर पूरी क्षमता 735 क्यूसेक कर दिया जाएगा। बांध परियोजना के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि नहर से छोड़ा जा रहा पानी पहले टेल तक पहुंचाया जाएगा, फिर हेड की ओर के किसानों को दिया जाएगा। बांध परियोजना अभियंताओं के अनुसार 51 किलोमीटर लंबी दाएं मुख्य नहर का संपूर्ण नहरी तंत्र 525 किलोमीटर है, जिसमें 217 गांव में सिंचाई का कार्य होता है। बिसलपुर बांध की दोनों मुख्य नहरों के साथ ही माइनरों व वितरिकाओं से टोंक जिले की 81,800 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है, जिससे जिले में लगभग 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पैदावार होना माना जाता है। बिसलपुर बांध परियोजना की दाएं मुख्य नहर को खोलने के दौरान देवली प्रधान गणेश राम जाट, बिसलपुर बांध परियोजना के अधीक्षण अभियंता BS सागर, अधिशासी अभियंता मनीष बंसल, राजमहल सरपंच किशन गोपाल, सरपंच सुरेश कुमार मीणा, पंचायत समिति सदस्य प्रेमलाल बेरवा, राजमहल पंचायत सचिव बनवारी लाल बेरवा, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष तेजाराम वर्मा, राजमहल इकाई अध्यक्ष चांद खां, बिसलपुर बांध परियोजना के सहायक अभियंता ब्रह्मानंद बेरवा आदि मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग TP रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की,
धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। ग्राम पंचायत हिंगोनिया में गुरुवार को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ग्राम संगठन पदाधिकारी चयन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सभी महिलाओं की आपसी सहमति से तिरंगा आजीविका महिला ग्राम संगठन के अध्यक्ष पद पर श्रीदेवी, सचिव चंद्रकांता सेन, कोषाध्यक्ष नीलिमा पारासुर को चुना गया। सरपंच गीसालाल कीर व समूह की महिलाओं ने फीता काटकर एवं मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वीओ सीआरपी टीम भीलवाड़ा से आई नियामत बानू, सीता देवी एवं मेना ने ग्राम हिंगोनिया में एक सप्ताह तक रहकर महिलाओं को ग्राम संगठन के लिए प्रशिक्षित कर ग्राम संगठन तिरंगा का गठन किया। सामाजिक अंकेक्षण दल के ब्लॉक रिसोर्स पर्सन रणजीत सिंह केसावत ने समूह से जुड़कर महिला सशक्तिकरण पर जानकारी दी, समूह की शक्ति एवं समूह की मजबूती के लिए आवश्यक बातों पर प्रेरित किया। सरपंच गीसालाल कीर ने सभी महिलाओं को ग्राम पंचायत की ओर से अपेक्षित सहयोग करने का आश्वासन दिया। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर रघुवीर प्रसाद ने बचत बैंक लोन आजीविका के लिए प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देकर आजीविका संवर्धन पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि देवकरण देव मेघवंशी ने महिलाओं को बेटियों को सक्षम बनाने, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। रामप्रसाद गुर्जर ने समूह के सहयोग से योजनाओं से जोड़ने के लिए जानकारी दी। इस मौके पर 8 महिला समूह की कुल 110 महिलाओं की भागीदारी रही। निकटवर्ती ग्राम चंडाली के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट केकड़ी की ओर से बच्चों को स्वेटर वितरण किए गए। सर्दी से बचने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक कैलाशन वैष्णव व अध्यापक महेश कुमावत के निवेदन पर ट्रस्ट की ओर से जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के सदस्य रामनारायण माहेश्वरी, कैलाश भगवान माहेश्वरी, विद्यालय स्टाफ के बन्नाराम मीणा, शत्रुंजय पाठक, सुरेश स्वामी, अमित भूपेश, मुकेश कुमार शर्मा, सीमा मीणा व रिंकू गुजर, एसएमसी अध्यक्ष सकराम गुजर, नीतू जांगिड़, बागचंद शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चित्रलेखा व अन्य मौजूद थे।